पूजा के लिए हुड़दंग करते हुए पहुंच गए हैं भूत प्रेत पर्वतराज हिमांचल के यहाँ। इधर मैना अपनी सखियों के साथ मंगल गान करती हुई दूल्हे सरकार के स्वागत में खड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे भोले बाबा के उस दूल्हे स्वरूप रूप को देखा, बिकटे बेस रूप रही जब देखा। अरे जब भोले बाबा के उस विकराल रूप को देखा कि सर्पों का मौर, शरीर में सारा मुर्दे का लाख लपेटे हुए, गले में कुंडल के बजाय एक गले में सर्प, एक गले में बिच्छू, एक कान में बिच्छू, गले में माला भी सर्पों की, तन पे कोई वस्त्र नहीं है, केवल एक मृगछाला कम लपेटे हुए हैं। इस तरह से जब दिगंबर भेष को देखा तो देख करके माता मैना चकित रह गई। और ऊपर से उनका दिगंबर भेष, क्योंकि नारद जी ने पहले कहा था कि तुम्हारा पार्वती का पति दिगंबर भेष वाला होगा, इसलिए जब देखा तो जो मृगछाला पहने थे उसको एक सर्प से बेचारे बांधे थे भोले बाबा। वह भी भोले बाबा से कहने लगा कि सारे बाराती नाच रहे हैं, जो आपके गले में है वो भी नाच रहा है, बंधे रहो, और अगर कहीं तुम नाचना शुरू कर दिए तो यहाँ हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो कहता है बाबा जल्दी करो, हम दिल बहुत देर से थामे, डीजे कितना बना। और अंततः वह भी मगन हो गया जब उसके हिसाब का गाना मिला, बढ़िया लगाया डीजे वाले ने, तो वह मगन हो गया और लगाना में आ गई। दिगंबर भेष में आए तब तो मैना ने जो हाथों में उस स्वागत की थाली, आरती उतारने के लिए थाली लिए थी, वह सब हाथ से उनके गिर पड़े। व्याकुल हुई, बहुत ही चिंतित हो गई, मन उदास हो गया मैना का, और वो कहने लगी जा करके मैंने गिरजा को पाला है करके। और सारे माता पिता अपने, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, अपने लिए चाहे व्यवस्था हो ना हो, लेकिन उनके लिए पहले करते हैं, सारी सुख सुविधा देते हैं अपने जीवन काल में। माता मैना कहती है पार्वती की माँ कि मैंने अपनी पुत्री को अपने प्राणों से भी ज्यादा उनको सम्मान के सहित मैंने पाला है, लेकिन वो जो धोखेबाज भेड़िया हैं जिनको दूसरे का विवाह पसंद नहीं आता है, उनके ही द्वारा संकेत में नारद बाबा को मैना गाली देती हैं कि नारद के ही कारण मेरे पुत्री का घर बसते बसते उजड़ जा रहा है। यदि मेरी पुत्री नारद के वचन पर विश्वास करके उनकी बात को नहीं मानती तो आज जो मेरी पुत्री का यह घर उजड़ने जा रहा है यह न उजड़ता। नारद करे मैं अरे काह बिगारा। तो भैया ऐसा होता भी है विवाह में, अगुआ सहे बांस के मार। विवाह में अगर अगुआ बढ़िया है, बर बढ़िया है, घर बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तब तो अगुआ को कोई नहीं पूछता कि आप भैया कहाँ हो। और अगर कहीं जरा से कोई कमी आ गई, बुलाओ भाई उनको, अगुआ को पहले बुलाओ। वो तो ये कहे थे 21,000 तुरंत जैसे पहुंचोगे द्वार पे कैसे मिल जाएगा, पहले उन्हीं को बुलाओ। तो अगर कहीं भी कोई बात बिगड़ जाती है तो अगुआ बेचारे पहले बुलाए जाते हैं, और जो सब काम बन गया है, कहीं कोई बात नहीं, जितनी फरमाइश है वो सब पूरी होती जाती है एक पे एक, तो अगुआ को कोई पूछने वाला नहीं है। अरे मैं अरे कहा बिगारा भवन मोरा जी बसते उजारा।
मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। हम लोगों का तो स्वभाव है संसार में कि हम लोग किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, सबके साथ भलाई करते हैं। लेकिन नारद की दशा देखिए कि उन्होंने ऐसे वर का चुनाव कर दिया मेरी पुत्री के लिए, और उससे इतना घोर तप करवा दिया कि मेरे पुत्री का बसते बसते घर ही उजड़ जा रहा है। हमारे इस सुख संपत्ति नारद से देखी नहीं गई, हमारे घर में आग लगा दिया नारद ने, हमारी गृहस्थी में आग लगा दिया। अरे यसे उपदेश उमई जी ने देना, असे उपदेश उमई जी ने दीना, बवारे या बवारू लगता पचीना, बाबले पति के लिए, पगले के लिए, अरे तो देखने में यह बिल्कुल पगला लगता है, इसके पास ना कोई दिमाग है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई विवेक है। अरे कम से कम कुछ नहीं था तो तन पे एक कोई फटा पुराना ही कपड़ा लपेट करके आता। अगर मान लीजिए इसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, जोड़ा जामा नहीं था पहनने के लिए, तो कहीं से मांग लिया होता किसी के यहाँ से, कुछ तो लपेट करके चलाया होता। ये तो दिगंबर भेष में चलाया है। अरे ऐसा पागल वर संसार में कौन अपनी बेटी का चाह, किसी बेटी का विवाह किसी पगले वर के साथ में करना चाहेगा। मैना कहती है कि मैं अब अपनी पुत्री का विवाह इस वर के साथ कदापि नहीं करूंगी। मैं जान बूझ करे पार्वती जी को, मैं जान बूझ करे अरे गिरे जाको जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। मैं जान बूझ कर गिरजा को अरे जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटी को गले अरे बांध करके, बेटी को गले बांध करके अरे डूब कहीं मर जाऊंगी। कहा कि मैं अपने जीते जी ऐसे बाबरे ऐसे पगले के साथ हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी पुत्री का विवाह, पार्वती का विवाह इसके साथ करूंगी। माता पार्वती ने जब अपनी माता को अधीर देखा तो भोलेनाथ क्या हैं वह तो पार्वती तो जानती ही हैं। उनकी माया को तो पार्वती आज से नहीं आदि से जानती हैं। जब अपनी माता को अधीर देखा, मैना को जब पार्वती ने अधीर देखा तो माता के समीप पहुंच करके कहने लगी, अरे करम लिखा जवे बावर बाहू। हे माता, यदि हमारे कर्म में विधाता ने यह पागल वर ही लिखा होगा तो, अरे करम लिखा जो बावर बाहू, तव कात दोष ला गई हम काहू। बावर बाहू, तव कात दोष ला गई हम काहू। यदि हमारे भाग्य में यह बावला पति ही लिखा है तो इसमें नारद बाबा की क्या गलती है? उनको क्यों गाली दे रही हो? इसमें विवाह में किसी का कोई दोष नहीं होता है। जो विधाता ने जिसके साथ रचा है उसी के साथ ही विवाह होना है। यदि हमारे भाग्य में विधाता ने इस पगले के साथ में ही विवाह का संयोग बनाया है तो इसमें नारद की क्या बात है? आप नारद बाबा को क्यों गाली दे रही हो? क्या हे माता, तुम
कर्म के मेट को लेख को मेट सकती हो। तुम सन मीटही कि तुम सन मीटही के विधियंका। जो ब्रह्मा की लेखनी एक बार चल गई है उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। जो सन मीटही की विधियंका मात व्याथ जन लेहु कलंका। माता पार्वती अपनी माता मैया से कहती हैं कि किसी को गाली दे करके व्यर्थ का कलंक अपने सिर पर क्यों लगाती हो। लेकिन मैना ने कहा कि हे पुत्री, मैं जानबूझ करके तुझे खाईने नहीं ढकेलूंगी, नहीं ढकेल सकती। कोई भी माता पिता अगर जान जाएगा कि जिसके साथ उसकी बिटिया का विवाह होने वाला है, मान लीजिए घर की आर्थिक स्थिति ना सही हो, तब भी वह अपनी पुत्री का विवाह शायद करेगा। लेकिन अगर यहाँ तक उसे पता चल गया कि दूल्हा पागल है, बावरा है, तो शायद कोई माता पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ में करना चाहेगा। मैना ने कहा कि तू समझा रही है मुझको। अरे मैं जानबूझ करके तेरा विवाह इस पगले के साथ नहीं करने वाली हूँ। माता मैना अधीर हो गई है कि तुरंत पर्वत अपने पति हिमांचल से कहा कि या तो बारात यहीं से तत्काल लौटा दो, या जो बाराती में जो ये सुर समाज आया है इसी में से किसी को चुन करके पार्वती के साथ उसका विवाह करा दो। मैं इसे भूत भावन इस भोले के साथ, इस बावरे के साथ अपने पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब नारद बाबा बेचारे एकदम बारात में वो भी आए हैं, लेकिन एकदम पीछे लुका रहे हैं। अगुआ है ना, बात बिगड़ गई है। अब जान रहे हैं कि बात बिगड़ गई है। मैना को बहुत क्रोध आ गया है, जाने से बहरे हैं, अपना आपा खो दिया है मैना ने। नारद बाबा को बार बार गाली दे रही हैं। नारद बाबा पीछे एकदम बिल्कुल पूरे बाराती के पीछे में एकदम छिपे, कहीं देख ना ले, नहीं बुला करके कहीं यहाँ मारना ना शुरू कर दे। अब नारद बाबा ने जब देखा कि माता मैना भूत भावन भोले बाबा की माया को बिल्कुल नहीं समझ पा रही हैं, एकदम अधीर हो गई हैं और बारात यहाँ से वास्तव में लौटा देंगी, तब नारद बाबा वहां पे पहुंच करके मैना के समीप, अब जैसे मैना के सामने खड़े हुए नारद बाबा, अब आंखें तरेरे तैसे कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मुझसे जो कहना है कहो। मैं कहीं अब जाने वाला नहीं, आपको मारना है तो मार भी सकती हो, जितनी गाली देना है दो, लेकिन पहले मेरी बात को सुन लो। और नारद बाबा ने वहां पर पहुंच करके मैना से कहा, तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, पूरा बेकार सुनावा, तब नारद सब ही समझावा, पूरा कथा प्रसंग सुनावा। नारद बाबा जब जान गए कि अब बात बिगड़ने वाली है, बारात तो बिना ब्याहे के चली जाएगी, विवाहे चली जाएगी। नारद बाबा वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंच करके सबको समझाया। क्या समझाया? माता सती के जन्म की कथा को सुनाया। कहा कि ये पार्वती कोई और नहीं बल्कि साक्षात जगत भवानी जगदम्बा अम्बा परायम्बा, जो तुम्हारे घर में वही सती जगत जननी तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया है। ये भोलेनाथ से तो जन्म जन्मांतर में कभी विलग रहने वाली नहीं है। इसलिए वह आदि देव यहाँ, अरे आदि शक्ति, वह आदि देव यहाँ, अरे आदि शक्ति, दोनों ही महिमा धारी है। वे आदि देव यहाँ
कहा कि जिसे तुम साधारण अपनी बिटिया समझ रही हो, यह कोई साधारण नहीं है, बल्कि यह साक्षात जगदम्बा परायम्बा मां भगवती सती हैं, जो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। और भोले बाबा का संग या भोले बाबा का संबंध इनसे तो आदि से नहीं आदि से है। इसलिए जो तुम यह सोच रही हो कि इनके साथ विवाह नहीं करेंगे, इसमें तुम्हारा कोई श्रेय नहीं है, ये तो इनसे दूर रहने वाली ही नहीं है। वह दोनों धार जगत के, और कहा कि अगर तुम्हारी बात मान करके तुमने इनका विवाह नहीं किया, अगर इनको दूर दूर रखा तो ये जगत में प्रलय आ जाएगा, क्योंकि जब तक ये दोनों रहते हैं तभी संसार में सुख शांति की स्थापना होती है। पार्वती और शिव कभी दूजे अलग नहीं होते हैं, दोनों हैं धार जगत के, दोनों अनादि अवतारी हैं। और जब पूरी कथा नारद बाबा ने मैना को सुनाया कि इसमें तुम्हारा कोई श्रेय नहीं है, यह तो विधाता ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। भूत भावन भोले बाबा से नारद बाबा ने मन ही मन माता पार्वती ने प्रणाम किया कि बाबा अब अपना ये जो माया का भेष बनाए हो ना, इसको थोड़ा हटाओ, और मेरी माता अब बड़ी अधीर हो रही है, इसे अपना सुंदर सा रूप दिखाओ। तुरंत भोलेनाथ ने अपने सुंदर से भेष में आए। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। और ऐसे सुंदर रूप को देखा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ऐसे कपूर जैसे पहले तो आंख खूब लपेटे थे पाउडर के रूप में, लेकिन उनका शरीर अब भोले बाबा की जब अपने माया हटाया भोले बाबा ने, तो कपूर जैसा कपूर सफेद होता है, ऐसा सुंदर गोरा बदन दिखाई देने लगा। सिर पे गंगा विराजमान है, मस्तक पर ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। ऐसे भोले बाबा के रूप को देख करके जो देख रहा है वह मोहित हो गया बाबा के रूप पर। ऐसे रूप को देख करके माता मैना और पर्वतराज हिमांचल बड़े ही प्रसन्न हुए, और तब अपनी पुत्री का विवाह तब मैना ही में वंते नंदे, तब मैना ही में वंते नंदे पुनि पुनि पारवा जितना आया जिसको जितनी इच्छा थी सब खूब छक करके भोजन किए। और इधर विवाह हो रहा है। अब जब विवाह हो रहा है तो सखिया आइए गाड़ी गाड़ी अरे दुल्हा ने भोलेनाथ दुल्हन गिरिजा रानी, दुल्हा ने भोलेनाथ नाते भोजन आग बरानी करनानी। नंद सवारी भोले जी सोहे, नंद सवारी भोले जी सोहे, भोले सोहे मन को जगत परिवार दुल्हन महारानी, दुल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गिरजा रानी, दुल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गिरजा रानी। होत बने हैं संग समाधि, होत बने हैं संग समाधि, तेरा नारद से बात कराती रानी। दुल्हा बने भोलेनाथ दुल्हन गिरजा रानी, दुल्हा बने भोलेनाथ
सारे देवतागण नाच रहे हैं, ऋषि मुनि नाच रहे हैं। ओ भोले लागेला पियार नाचे बजते धानी लागे बखनानी लागे चारी चारी गौरा महारानी लागे कभी भोले की बारात नाचे कभी जमाना बखनानी लागे कभी चारी लागे आज चारी चारी गौरा महारानी लागे नाचे धरती गगन गंगाई नाचे धरती गगन अनराई मैं नाचे हो घरे पहुनाई दोला भोले गंगात नाचे भोले मणि नाच महारानी लागे अधिकारी लागे आज थोड़ा जनी कार्यकारी लागे कभी भोले की बारात जगह उठे नाथ प्यारी लागे जब प्यारी लागे आचारी काजी गौरा महारानी लागे बोलिए भोलेनाथ जी महाराज। और इस तरह से भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हो गया। सारे विवाह प्रारंभ हो गया है। सारे जितने भी नगर निवासी हैं सब बड़े ही आनंद मगन हैं। नारी पुरुष शीशो अरे नारी पुरुष शीशो जुबा सयाने नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब ये हर्षाने। जितने भी नगर निवासी हैं सब मगन है भोले बाबा और पार्वती के विवाह में। तो सब लोग मगन काहे को ना रहे। सखियां मंगल गाती हैं, तिवारी जी के श्री मुख से सुना। लेकिन तब तक एक सखी और बैठी थी, उसने कहा कि अब मैं मंगल जरूर गाऊंगी। अब आप लोग गा चुके और वो मंगल क्या गाती है। अरे ऐसे बारात नहीं देखो आज तक जिया हो ऐसे बारात नहीं देखो आज तक जिया हो ऐसन बारात नहीं देखो आज तक जिया हो ऐसन बारात नहीं देखो आज तक जिया हो मारे कटा तक जिया हो ऐसन बारात नहीं देखवार तक दिया हो ऐसन बारात नहीं देखवार जिया हो ऐसन बारात नहीं देखवार तक दिया हो केहू के चार गोल केहू के यकौना 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 जेके चार गोल गिरे पटा पट जिया होए जिया हो ऐसन बारात नहीं देखो आज तक जिया हो ऐसन बारात नहीं देखो आज तक जिया हो बारात नहीं देखो आज तक जिया हो बारात नहीं देखो आज तक
जिया भोर बोलिए भूत भावन भोले बाबा की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत महापुराण की जय, देवघर बाबा चौधरी बाबा की जय। इस तरह से माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पर विराम करते हुए पुनः समस्त भक्तगणों को रात प्रेरणा के द्वारा ही यह जन सहयोग के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत रूपी कथा का जो हम लोग को यह सौभाग्य प्रदान हुआ है, इसमें समस्त भक्तगणों के द्वारा जो भी सहयोग प्राप्त हुआ है, उसी सहयोग के द्वारा यहाँ पर यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। दिन रविवार दिनांक 22 मार्च को भव्य भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसमें समस्त भक्तगण, चाहे वह माताएं बहनें हों, चाहे पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बहन हैं, सबके सभी से 22 तारीख दिन रविवार के भंडारे में आयोजन हुआ है, जो उसमें सम्मिलित हों। अवघड़ बाबा, परम पूज्य अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के पावन स्थान पर प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, यो पुण्य के भागीदार बने। जो अब तक इस कथा में, इस पावन यज्ञ में अपने दान आहुति किए हैं, उनके नाम कर्मशः इस प्रकार से हैं। उमा देवी, जिन्हें झल्ला के रूप में लोग जानते हैं, निवासी हृदयपुर 200 रुपये, दिनेश यादव बसाईपुर 1000, सावल राम हृदयपुर 551 रुपये, जगदम्बा फौजी कानपुर 101 रुपये, अनुपम पांडे का पूरा 101 रुपये, हरिशंकर गौड़ हृदयपुर 201 रुपये, प्लस भंडारे में जितना भी बबरची का कार्य है, भंडारी का कार्य है, अपने सहयोगियों के साथ सेवा देंगे निःशुल्क रूप में। राज बहादुर विश्वकर्मा हृदयपुर 5051 रुपये, सत्य प्रकाश सिंह हृदयपुर 2100 रुपये। भंडारे के लिए लकड़ी की व्यवस्था प्रबंध है, एवं सब्जी के लिए सरसों के तेल की व्यवस्था। राम नारायण यादव बसाईपुर 251 रुपये, वैभव पांडे अमिलहा 100 रुपये, श्री राम यादव अमिलहा 100 रुपये, स्वर्गीय राम बहोर की धर्म पत्नी 200 रुपये बसाईपुर, श्री परम पूज्य बजरंग पंडित जी मीरनपुर 501 रुपये, श्री अंबिका पांडे अमिलहा 151 रुपये, मिठाई लाल वर्मा काछा, इनकी तरफ से 51 किलो आटे का योगदान, ब्रजेश वर्मा काछा 101 रुपये, धर्मराज सिंह चाचीपुर पोस्टमास्टर की तरफ से 501 रुपये, संतोष श्रीवास्तव काछा की तरफ से 101 रुपये, रामजीत विश्वकर्मा जयराम विश्वकर्मा की तरफ से हृदयपुर 101 रुपये, बुझावन शर्मा हृदयपुर 121 रुपये, शिव कुमार पिछवाड़ा 100 रुपये 101 रुपये, बुझावन हृदयपुर 121 रुपये, समझावन 121 रुपये, बाबू राम पांडे बसाईपुर 100 रुपये, बंसराज अमिलहा 151 रुपया, सुधाकर मधुपुर 100 रुपये, पवन सिंह चाचीपुर 51 रुपये, राम किशोर पांडे 1 टीन रिफाइंड भंडारे के लिए, राजा राम यादव अमिलहा 151 रुपये, राम जन्म पाठक काछा 151 रुपये, जगदम्बा प्रसाद पाठक पिछवाड़ा 150 रुपये, बाबू राम मास्टर मुस्तफाबाद 200 रुपये, मिनकू मिश्रा काछा 501 रुपये, जयंत्री प्रसाद उपाध्याय चाचीपुर
501 रुपए, रामचंद्र वर्मा काछा 101 रुपए, दयाराम बसाईपुर 101